गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे यूनिट 3 की, जिसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अपन ने देखिए बात कर चुके हैं अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें अपन ने बात की थी पाइरोल। यदि x बराबर क्या है n है तो पाइरोल, x बराबर O है तो फ्यूरेन, x बराबर S है तो अपन ने बात की थी थायोफीन की। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसकी, प्रीडीन की। इन सभी की अपन ने स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस की बात अपन इन सभी की कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनको अपन बोलते हैं फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे अगले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 क्या पाई जाती हैं, रिंग पाई जाती हैं। ऐसी कंपाउंड जिसमें क्या पाई जाती हैं, 2 रिंग पाई जाती हैं। एक रिंग में कोई भी हेटेरो एटम नहीं पाया जाता। ठीक है, एक रिंग में कोई भी हेटेरो एटम नहीं पाया जाता। इस रिंग को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक रिंग। इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक रिंग। जबकि दूसरी रिंग में क्या पाया जाता है, हेटेरो एटम पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 रिंग आपस में फ्यूज्ड रहती हैं और उनमें एक जो रिंग है वह कार्बोसाइक्लिक है, यानी उसमें क्या नहीं पाया जाता, हेटेरो एटम नहीं पाया जाता। इसको अपन बोल सकते हैं होमोसाइक्लिक। कैसी रिंग है, होमोसाइक्लिक है। जबकि दूसरी रिंग कैसी है, हेटेरोसाइक्लिक, यानी उसमें क्या पाया जा रहा है, हेटेरोसाइक्लिक एटम पाया जा रहा है। इस प्रकार के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, देखिए फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग, उसमें कौन जुड़ा हुआ है, 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है और हेटेरो एटम के रूप में कौन है, नाइट्रोजन है। इसको अपन बोलते हैं इंडोल। क्या बोलेंगे, इंडोल। देखिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अपन। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखिए ये वाला है, जिसमें एक रिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग है, जबकि दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें हेटेरो एटम के रूप में कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसको अपन बोलते हैं क्विनोलिन। क्या बोलेंगे, क्विनोलिन। ठीक है, और यदि क्विनोलिन में यदि अपन नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर दें, देखिए किस प्रकार, यहाँ पर इस प्रकार अपन ने क्या किया है, नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर दी। नाइट्रोजन को 1 पोजीशन से हटकर 1 और 2 पोजीशन पर नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं आइसोक्विनोलिन। क्या बोलेंगे, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, यदि क्विनोलिन में अपन ने हेटेरो एटम, क्विनोलिन में उपस्थित हेटेरो एटम की पोजीशन यदि अपन क्या कर दें, चेंज कर दें, तो इस प्रकार के जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनको अपन क्या बोला है, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो क्वेश्चन आता है कि फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें 2 रिंग पाई जाती हैं, 2 रिंग आपस में फ्यूज्ड रहती हैं और दोनों रिंग में से
एक रिंग क्या होती है, कार्बोसाइक्लिक होती है, और दूसरी रिंग कैसी होती है, हेटेरोसाइक्लिक, यानी दूसरी रिंग में क्या पाया जाता है, हेटेरो एटम पाया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? इस प्रकार के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। और अपन की जो ये फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वाली यूनिट है उसमें अपन 3 प्रकार के कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे अपन ने औरों के बारे में स्टडी की थी, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी और केमिकल रिएक्शन, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडोल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? पहला हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इंडोल। पहली बात करें इंडोल के बारे में। देखिए जो इंडोल है वह एरोमेटिक होता है। क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक क्यों है? देखिए क्या ये हकल के नियम का पालन कर रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए इसके पास नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर कॉन्जुगेशन में हैं, तो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की पालना कर रहा है। इसलिए अपन बोलेंगे कि जो इंडोल है वो कैसा है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इंडोल कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, यह प्रोटीन ट्रिप्टोफैन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ट्रिप्टोफैन प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन प्रोटीन में पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन प्रोटीन का क्या है, ये घटक है। ठीक है, अब देखिए अब अपन बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि इंडोल की किस प्रकार की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, जिनमें पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिशर इंडोल संश्लेषण। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसकी? इंडोल के प्रिपरेशन की। क्या नाम है? फिशर इंडोल संश्लेषण। इसमें फेनिल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया कीटोन के साथ कराते हैं। किसकी? फेनिल हाइड्रोजीन। क्या होता है फेनिल हाइड्रोजीन? देखिए ये फेनिल है, इससे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजीन जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या होगा? फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया कीटोन या एल्डिहाइड से कराने पर, देखिए कीटोन से कराते हैं। कीटोन कौन सी ले ली? सिंपल कीटोन। एसीटोन से कराते हैं तो यहाँ से H2 और यहाँ से O बाहर निकल जाता है, और किसका निर्माण होता है? फेनिल हाइड्रोजीन का। किसका निर्माण होगा? फेनिल हाइड्रोजीन का निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार, ये NH किससे जुड़ा हुआ है? N से, N डबल बॉन्ड कार्बन से, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, किसका निर्माण हो गया? एसीटोन फिनाइल, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजोन। किसका निर्माण हो गया? एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन। यह एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन की अभिक्रिया, या मैं बोलूँ इसको जिंक क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड या बोरोन ट्राई फ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसको अपन को क्या करना है? गर्म करना है। मैं सीधी सीधी बात करूं, किसकी उपस्थिति में गर्म करना है? लुईस एसिड की उपस्थिति में गर्म करना है। देखिए कौन कौन से लुईस एसिड हो सकते हैं? BCl3 हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो सकता है, और ZnCl2 हो सकता है। ठीक है, इनकी उपस्थिति में
इसको गर्म करने पर यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखिए यह इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंडोल, जिसकी 3 पोजीशन पर कौन है? मिथाइल। अपन बोलेंगे 1 2, अपन बोलेंगे 2 मिथाइल इंडोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 2 मिथाइल इंडोल का निर्माण होता है। इस रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? फिशर इंडोल संश्लेषण। बात समझ में आ गई क्या? अपन बात कर रहे थे इंडोल की, जो एक एरोमेटिक फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें 2 प्रकार की रिंग होती हैं, एक कार्बोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक रिंग में जो हेटेरो एटम होता है वह कौन होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, आगे देखिए, मैं इसकी प्रिपरेशन की बात कर रहा था तो पहली बात की अपन ने फिशर इंडोल संश्लेषण की। फिशर इंडोल संश्लेषण में अपन फेनाइल हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ कराई है? एसीटोन के साथ कराई है। जब फिनाइल हाइड्रोजन की अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं तो पहले एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन का निर्माण होता है। एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन को यदि अपन लुईस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ये क्या है? लुईस एसिड हैं। इन लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब इसको अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं। देखिए टेम्परेचर लगभग 553 केल्विन लेते हैं। गर्म करने पर यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। किसकी मैकेनिज्म? की एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन से इंडोल का निर्माण किस प्रकार हुआ है? किसकी मैकेनिज्म देखेंगे? एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन से किसका निर्माण हुआ है? 2 मिथाइल इंडोल का निर्माण किस प्रकार हुआ है? देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन CH3। ये क्या है? एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं H+ के साथ, एसिड के साथ कराते हैं तो देखिए क्या होगा? ये नाइट्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको देता है? हाइड्रोजन को देता है। हाइड्रोजन को देगा तो देखिए क्या बनेगा? यहाँ पर NH एज इट इज, यह नाइट्रोजन, इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन जुड़ा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यह कार्बन, यह CH3, इस CH3 को मैं ऐसे लिख दूँ CH2 और H। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होता है? यह हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? नाइट्रोजन को। ठीक है, देखिए क्या बना? यहाँ पर NH, ठीक है, ये भी NH हो गया, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे डबल बॉन्ड एक तरफ हो गया CH2 और एक तरफ CH3। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होता है? वापस H+ पर इसके लोन पेयर अटैक करते हैं। इसके H+ पर लोन पेयर अटैक करेंगे तो देखिए ये एज इट इज, यहाँ पर NH, यहाँ पर NH2 जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3। ठीक है, अगली स्थिति में क्या होता है? देखिए बॉन्ड का साइक्लिक शिफ्ट होता है। यह बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यह बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो देखिए क्या बनेगा? देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो अब की स्थिति में ये बनेगा, देखिए ये डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी था और इससे कौन जुड़ा है? CH2 ग्रुप जुड़ गया। यह CH2 ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मैंने एक कार्बन बना दिया। देखिए इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल। आगे देखिए यह डबल बॉन्ड NH2 से जुड़ा हुआ है और इस NH2 के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है,
इधर क्या बना, डबल बॉन्ड N H बन गया। यहाँ पर क्या है, ये वाली स्थिति। बात समझ में आ गई, ठीक है। और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप। देखिए वापस, ये इस कार्बन से जुड़ गया CH2 से, CH2 आगे C से जुड़ रहा है कार्बन से, जिससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड NH2 हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है, एक बॉन्ड जा रहा है तो दूसरा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड इधर आया है तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड कौन जुड़ गया, NH जुड़ गया। बात समझ में आ गई। अगली स्थिति में क्या होता है, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई तो वापस यह है जो हाइड्रोजन है वह H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। और अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर दे देगा, रिंग को दे देगा। तो देखिए क्या बनेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिंग को आते हैं ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ मूव कर जाएंगे, CH2। इसको मैं केवल पॉइंट से बता रहा हूं। आगे देखिए, ये वाला कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन NH, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन इससे कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3। अगली स्थिति में क्या होता है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर अपन ने जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो जनरेट कर ली। NH इस प्रकार, इससे कौन जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3 और एक तरफ NH2, ठीक है। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से NH2, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर CH3। अगली स्थिति में क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से NH2 अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एज इट इज, इस पर कौन जुड़ा हुआ है, CH3। तो अपने प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। क्या है ये प्रोडक्ट, तो 2 मिथाइल इंडोल। अपना प्रोडक्ट क्या है, 2 मिथाइल इंडोल। यह इस प्रकार की मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्या बात समझ में आई क्या, वापस देख लीजिए इस मैकेनिज्म को। सबसे पहले ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजोन। ये जो फिनाइल हाइड्राजोन है यह अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर हाइड्रोजन को देता है। इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए और हाइड्रोजन से यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अगली स्थिति में वापस एक प्रोटॉन अटैक करता है तो ये वापस क्या हो जाता है, NH2+ हो जाता है। जैसे ही NH2+ हो जाता है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, साइक्लिक मैनर में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। देखिए ये इससे जुड़ा है तो यहाँ पर CH2 से कौन जुड़ा है, ये कार्बन, इस कार्बन से एक CH3, इस वाले से डबल बॉन्ड NH2। देखिए डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड NH। अगली स्थिति में क्या होता है, एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है तो इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे इसने इस कार्बन पर अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, NH2 की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए। अगली स्थिति में क्या होता है, H और NH2 जब इसको अपन गर्म करते हैं तो अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, 2 मिथाइल इंडोल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, 2 मिथाइल इंडोल का निर्माण हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई क्या, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका, इंडोल के संश्लेषण का, ठीक है। फिशर इंडोल संश्लेषण में याद रखना है अपन ने क्या लिया है, फिनाइल हाइड्रोजन लिया है, उसकी अभिक्रिया एसीटोन से कराई है तो क्या बना, फिनाइल हाइड्रोजन बना। और जो फिनाइल हाइड्रोजन है
उसकी अभिक्रिया लुईस एसिड के साथ कराते हैं, वह लुईस एसिड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, वह लुईस एसिड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, इंडोल का निर्माण करता है। आगे मैं बात करूं अगले इंडोल के संश्लेषण की, नाम है विस्लर संश्लेषण। क्या नाम है, विस्लर संश्लेषण। ठीक है, दूसरा इंडोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विस्लर संश्लेषण। इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल एनिलीन के, ठीक है, दो मॉलिक्यूल एनिलीन के रिएक्ट करते हैं किससे, एक मॉलिक्यूल अल्फा हेलो कीटोन का। ठीक है, देखिए अल्फा हेलो कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ सी, इससे कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन और आर डैश। बैलेंस ही पूरी कर दी। ठीक है, ये क्या है, एनिलीन, ये क्या है, अल्फा हेलो कीटोन। तो एनिलीन की अभिक्रिया जब अल्फा हेलो कीटोन के साथ कराते हैं तो देखिए यहाँ से H और Cl, यहाँ से H2 और O बाहर निकल जाता है। देखिए क्या बनेगा, ये रिंग N डबल बॉन्ड C, ऊपर C H, ठीक है, इससे कौन जुड़ा हुआ है, NH, सही बनाते हैं, N डबल बॉन्ड C, ठीक है, N डबल बॉन्ड C, इससे कौन जुड़ा हुआ है, CH, ठीक है, और CH से कौन जुड़ा हुआ है, NH और R, ठीक है, यहाँ से R डैश और इस पर R। बात समझ में आ गई क्या, ये अपना प्रोडक्ट बना। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये जो अपना प्रोडक्ट बना है इसको जब अपन गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ से H और ये PHNH2, एक एनिलीन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण होगा, इंडोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इंडोल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R डैश है। किसका निर्माण हो गया, 2,3 डाई अल्काइल, 2,3 डाई अल्काइल इंडोल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, 2,3 डाई अल्काइल इंडोल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होती है। कैसे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, जिस पर प्रोटोनेशन कर देंगे तो कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इस प्रकार टॉटोमेरिज्म के द्वारा क्या बन जाएगा, इंडोल का निर्माण हो जाता है। इस रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, विस्लर संश्लेषण। विस्लर संश्लेषण में एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, अल्फा हेलो कीटोन के साथ कराते हैं। यह अल्फा हेलो कीटोन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, इंडोल का निर्माण करता है। ठीक है, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है लिप संश्लेषण। अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है लिप संश्लेषण। देखिए इसमें ऑर्थो अमीनो क्लोरोस्टेरीन क्या होता है, ऑर्थो अमीनो क्लोरोस्टाइरीन, यह अमीनो है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोस्टाइरीन है। ऑर्थो अमीनो क्लोरोस्टाइरीन किसकी रिएक्शन कराते हैं, ऑर्थो अमीनो क्लोरोस्टाइरीन की अभिक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ETONA, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ET का मतलब होता है इथाइलिन ग्रुप, ठीक है। क्या होता है देखिए, सबसे पहले ये नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये कार्बन इससे CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे कौन जुड़ गया NHH, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगली स्थिति में क्या लिया अपन ने, बेस लिया है OET नेगेटिव, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर नाइट्रोजन H, क्या ये एल्डोल है क्या, बिल्कुल। इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है। किसका निर्माण होता है, एल्डोल का निर्माण होता है, ठीक है। इस संश्लेषण को अपन क्या बोला है, लिप संश्लेषण। किससे किया, ऑर्थो एमिनो क्लोरो स्टाइरिन से। किसका संश्लेषण किया है, इंडोल का संश्लेषण किया है, ठीक है। इससे आगे का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।